नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कहते हैं कि ठोकर खाकर ही संभलता है इंसान, लेकिन जो ठोकर खाकर भी ना संभले, समझे ना और सबक ना ले, तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद हरियाणा कांग्रेस। लंबे अरसे से चली आ रही हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक काफी कुछ गवाह करने के बाद भी बदस्तूर जारी है, जिसकी बानगी हर मौके पर दिखाई दे रही है, चाहे कांग्रेस की बैठक हो या विरोध प्रदर्शन। जिसके बाद एक कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एंटी हुड्डा खेमा सरकार को घेरने के साथ हुड्डा पर भी निशाना साध रहा है। क्या आपसी उठापटक के चलते कांग्रेस जनता के हित में आवाज उठा पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की लड़ाई किसके साथ है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी कहा था कि कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेसी ही हरा सकते हैं। इंदिरा की वो बात आज सबको भलीभांति समझ आ रही होगी, कम से कम हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में तो बिल्कुल। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई, सत्ता चली गई, ताज चला गया, यहाँ तक कि अपने भी पराये हो गए। और कांग्रेस के पतन की असल वजह रही गुटबाजी, भीतरघात और सियासी महत्वाकांक्षाएं। राजनीति के खेल में अक्सर सियासी महत्वाकांक्षाएं कब गुटबाजी का रूप लेकर भीतरघात कर दें, इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप खुद हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति देखकर समझ सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अर्श से फर्श पर पहुंचने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई बदस्तूर जारी है, जिसकी बानगी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में दिखी। कहने को मौका होली मिलन का था, लेकिन रोहतक में कार्यक्रम का आयोजन होने के बावजूद सीएम हुड्डा की अनदेखी साफ दिखी। हैरानी की बात यह है कि कभी हुड्डा के करीबी रहे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और उन्होंने इस मौके पर इशारों में हुड्डा पर निशाना साधते हुए खेमा बदलने का साफ इशारा दिया। लेकिन गुटबाजी की ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। रेवाड़ी में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए एकजुट हुए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस विरोध प्रदर्शन में बुलाना तक मुनासिब नहीं समझा और उनकी पोस्टरों से तस्वीरें नदारद दिखी। हालांकि हुड्डा ने एंटी खेमे पर पलटवार करते हुए कहा कि निमंत्रण की जरूरत नहीं और हर जगह जाना भी जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई अशोक तंवर जी ने नहीं कहा और मेरे को तो निमंत्रण आमंत्रण की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे हम जो भी संघर्ष होगा लोगों को करेंगे, लेकिन हर जगह मेरा जाना जरूरी नहीं है। कांग्रेस में चल रही महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई में हुड्डा के दुश्मन कम नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाने वाले कैप्टन अजय यादव से जब ये पूछा गया कि क्या रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें न्योता भेजा गया है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो सिर्फ एक एमएलए हैं, आना होगा तो आ जाएंगे। भले ही कांग्रेस के सभी आला नेता गुटबाजी से इनकार करते हो, भले ही सरकार को घेरने के लिए एकजुट होने की दलीलें दी जाती है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में दिन ब दिन फासले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो हर लिहाज से हरियाणा कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगा। हरियाणा न्यूज के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। सुरेश रौड़ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए, साथ ही वीर कुमार यादव बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही है, ये विपक्ष का धर्म है कि अगर आपको कोई चीज नागवार गुजरती है तो आप उसका विरोध करें, लेकिन ये विरोध को शक्ति तब मिलती है जब आपके अपने कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक हो। लेकिन यहाँ कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब मीडिया में भी साफ दिखाई देने लगा। जी, सुरेश जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सुरेश जी बताएं। हाँ, आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही आपकी। सुरेश जी, भूमि अधिग्रहण को लेकर रेवाड़ी से आज विरोध
प्रदर्शन शुरू किया गया, कांग्रेस सड़कों पर उतरी, विरोध किया गया जैसा कि पहले से कहा गया था, लेकिन 10 साल तक जिस चेहरे ने सूबे का नेतृत्व किया, कांग्रेस का नेतृत्व किया, उसी की अवहेलना की जाए और वही आपसे नाराज दिखे, तो कैसे आप आंदोलन को बल मिल सकता है, ये आप मुझे बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और जैसे भारत देश की विशेषता है कि विभिन्नताओं का देश है और फिर भी हम अपनी एकता और अखंडता के लिए जाने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी विभिन्न विचारधाराओं की पार्टी है और विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने आलाकमान, अपने श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में एक सूत्र में बंधी हुई पार्टी है। मैं नहीं समझता कि आंदोलन में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा शामिल ना होने से आप इसको पार्टी में फूट की दृष्टि से देखें। हुड्डा साहब एक बहुत सीनियर नेता है, वो अपने अन्य कार्यक्रमों में प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आह्वान पर किसी दूसरे प्रोग्राम में कहीं न कहीं व्यस्त रहे होंगे और जो अशोक तंवर जी का ठीक है सुरेश जी, आप जो बात कह रहे हैं कि वो एक सीनियर पर्सन है, हमने ऐसी तो बात नहीं की कि हमने हुड्डा पर सवाल उठाए। हम ये बात कह रहे हैं कि जिस चेहरे ने सूबे का नेतृत्व किया है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है, उस चेहरे को क्या इस बड़े आंदोलन में, जिसको कांग्रेस एक ऐसे आंदोलन के तौर पर आज ले रही है जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के पास है, ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी। देखिए, सबसे बड़े चेहरे को लैंड एक्विजिशन एक्ट के संदर्भ में पार्टी आलाकमान के द्वारा पहले से ही जिम्मेवारी दे दी गई है। आपको याद होगा शायद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का विशेष तौर पर और दिग्विजय सिंह जी के साथ और श्री जयराम रमेश के साथ ऑलरेडी उनकी जिम्मेवारी लगी हुई है पार्टी की तरफ से। और लैंड एक्विजिशन एक्ट के जो बीजेपी सरकार ने डिलीट करने की जो कोशिश की है, उसके विरोध में हुड्डा साहब की विशेष अहम भूमिका रहेगी। देखिए सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि वो, चलिए उनकी व्यस्तता कहीं है, ये मान लेते हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बड़ा चेहरा है, आप भी ये मान रहे हैं और आंदोलन को उससे बल मिलेगा अगर वो समर्थन में रहे। चेहरा कहीं पोस्टर्स में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, वो संगठनात्मक जो पार्टी का एक संगठन का ढांचा होता है, पोस्टरों पे उनकी फोटो लगी होंगी। मैं कोई विशेष तौर पे रेवाड़ी के प्रोग्राम के पोस्टर मैंने देखे भी नहीं है, मैं उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन पार्टी एक है, एक मत से आगे बढ़ रही है और इसमें जहां माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब के पुराने जन कल्याणकारियों की विशेषता या आप उनका असर एक तरह से आप देखने को आपको मिलेगा, वहीं जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी हैं अशोक तंवर जी, श्रीमती किरण चौधरी जी और चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री के इतने दावेदार के इक्विवेलेंट नेता हैं, वो सभी मिलजुल के इस कानून का विरोध करेंगे और बीजेपी को, चलिए औरों को भी क्या ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? वीर कुमार यादव जी, चूंकि बात कांग्रेस की है और आपकी पार्टी की सरकार सूबे के अंदर है, केंद्र में है, भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरह से शुरुआत से एक भूमिका बांधी जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात कही थी मीडिया में आकर कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है। रेवाड़ी में जब इसका शंखनाद हुआ, जब इसकी शुरुआत हुई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ फिजिकली वहां वो अवेलेबल नहीं थे, उसके अलावा पोस्टर्स में भी उनकी तस्वीरें, उनकी फोटो जो है वो नहीं दिखाई दी। वीर कुमार जी, वीर कुमार यादव जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन निशांत सिंह हमारे साथ इस बीच एनएलयू से जुड़ गए। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर, जो सवाल मैंने वीर कुमार यादव जी से किया, हालांकि वो उनका लाइन कट गया है, वो दोबारा से उनको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है? सुरेश राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा सबकी हो सकती है, लेकिन हम एक छत के नीचे रहते हैं और आंदोलन में सभी लोग शामिल हैं। जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जो हम बता रहे हैं, वो तो कम से कम ये बयान नहीं करता, और जो बयानबाजी हो रही है, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माना है कि निमंत्रण की मुझे जरूरत नहीं है, जाना होगा, जाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, 10 वर्षों तक देश पे उसने अब भी राज किया है, हरियाणा में 10 वर्षों तक राज किया है। तो आज विपक्ष में होते हुए कांग्रेस की जो जिम्मेवारियां बनती हैं, देखिए लोगों को न्याय तब मिल पाएगा सरकारों से जब
मजबूत विपक्ष होगा और वो बड़ी सिंसेरिटी से, बड़ी जिम्मेवारी से अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेगा। लेकिन कांग्रेस की पोजीशन हास्यास्पद पहले भी सरकार के समय भी बनी रही, इन फाइटिंग उनकी जो है ना लगातार जारी रही और आज भी उसी तरीके का चरित्र है। ये मान के चलें, सभी लोग जानते हैं कांग्रेस के अंदर आज जिस तरह की फूट है, जैसे आपाधापी बनी हुई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि लोगों के हितार्थ अगर प्रजातंत्र में सही लोगों को न्याय लेकर के देना है सरकार से, तो फिर विपक्ष जो है ना वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। आपसी मतभेद, आपसी फूट, इन फाइटिंग बड़ी आज जोरों पे है। तो इसलिए ये चरित्र जो है इसको बदलना होगा कांग्रेस को। वो माने ना माने, कोई इसको स्वीकार करे ना करे, लेकिन लोग तो समझते हैं कि कांग्रेस आज गैर जिम्मेवार के तौर पे चल रही है। जी, वो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हमारे साथ वीर कुमार यादव जी फोन लाइन पर एक बार फिर से बीजेपी से जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, कांग्रेस आपकी जो सरकार है वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाई है, उसके खिलाफ में सड़कों पर उतरी आज रेवाड़ी से, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि एक आंदोलन जो है वो किया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की लड़ाई है किसके साथ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चेहरा जिसने सूबे में लंबे अरसे तक नेतृत्व किया, न सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी लीड किया है। सवाल यह है कि क्या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग अब बढ़ चली है, क्योंकि बयानबाजियां आंदोलन में शामिल होने को लेकर बढ़ रही हैं। पहले हुड्डा ने कहा कि निमंत्रण की मुझे जरूरत नहीं है और जाना भी मैं जरूरी नहीं समझता हूं। कैप्टन अजय यादव जो कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस सरकार में भी रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे, उनका बयान आता है कि हुड्डा सिर्फ एमएलए हैं, आएंगे तो आएंगे। इन बयानों को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? दो बातें यहाँ। पहली बात तो कांग्रेस की इंटरनल बात जहाँ तक है, कांग्रेस की देखिए उनका अपना इंटरनल मैटर है, उस पर हमें कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्योंकि एक राजनीतिक दल है, इस नाते से जिस प्रकार से उनकी अपने अंतर्कलह है और आज एक दूसरे को नीचा दिखाने का उनका प्रयास है। कल तक शकील अहमद के लिए माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा सर्वप्रिय थे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस सब कुछ करने वाली थी। आज शकील अहमद ने भी उनको एक तरफ छोड़ दिया। अब ये उनका अपना मामला है, कांग्रेस वाले जो करे, उनकी जो भी उनकी अपना है। अभी मैं तो ताज्जुब कर रहा था, उनके प्रवक्ता का बयान सुन रहा था कि विभिन्न विचारधाराएं हैं कांग्रेस पार्टी में। अब तक तो हम ये सुनते आए थे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है और लोगों के मत अलग अलग हैं, लेकिन चलिए उनका मैटर है। लेकिन मुझे आज ज्यादा आश्चर्य इस बात पर है कि जिस कैप्टन अजय यादव जब मंत्री थे, उनके मंत्री रहते हुए, और जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रेवाड़ी के 5 गांव और बावल के 16 गांव, 21 गांवों की लगभग 4250 एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण किया। जब लोगों ने विरोध किया तो उन पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई और मुकदमे दर्ज किए। यानी जब ये सत्ता में थे तब तो सत्ता के नशे में चूर था कैप्टन अजय यादव भी, और इनका कांग्रेस सरकार भी किसानों को जबरदस्ती उनसे जमीन छीन रही थे। आज जब इस सरकार ने वो जमीन भी किसानों के आग्रह पर छोड़ दी, मुकदमे भी वापस ले लिए, तो अब ये नौटंकी कर रहे हैं। किस बात के लिए कह रहे हैं? कम से कम इनको रेवाड़ी क्षेत्र में तो नहीं आना चाहिए, जहां पर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए, गोलियां चलाई, किसानों को घायल किया, और आज वहां ये इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोग बहुत समझदार है, जागरूक है, इन हर बात को समझते हैं और इसका कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सत्ता में थे तब तक ठीक था, लेकिन अब विपक्ष में आ गए। राव जी, मेरा सवाल आपसे, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जो बातें उठ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि आप विपक्ष में आप हैं, आपका धर्म है कि अगर आपको जो भी गलत लगता है, आपको कोई नीति गलत लगती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये विरोध, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, एकता में ही बल है कहा जाता है, अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो कैसे फिर आप उसमें बल ला सकते हैं आंदोलन में? क्योंकि आप लगातार ये डिपेंड कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं और मशगूल है, कहीं और वो बिजी हैं, लेकिन जब वो इस तरह का बयान उनसे जब मीडिया पूछता है तो वो ये कहते हैं कि निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हर जगह जाना भी जरूरी नहीं है। कैप्टन अजय यादव से जब बात की जाती है तो कहते हैं वो सिर्फ एक एमएलए हैं, आएंगे तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। राव जी, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है संपर्क मुझे टूट गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो यही सवाल रहेगा कांग्रेस से और जानेंगे आखिर क्या कुछ उनका कहना है।
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बात प्रदेश कांग्रेस की हो रही है। प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह से इनफाइटिंग चरम स्तर पर पहुंच गई है, पहले शुरुआत से खबरें आती रही हैं कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर होती है, लेकिन अब चूंकि एक बड़ा मूवमेंट, जिसको कांग्रेस कह रही है कि एक बड़ा मूवमेंट हम चला रहे हैं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ, उसमें जब कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ ना हो, उसमें जब बेखलाफ हो जाए तो फिर समझा जा सकता है कि ये आंदोलन कितना मजबूत होगा। इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ये लड़ाई किसके साथ है। और एक दूसरा एंगल इस पूरे मामले से भी निकलता है कि क्या आंदोलन से होगा मिलन, क्योंकि ये भी जरूरी है, मिलन नहीं है, मनमुटाव बहुत ज्यादा है। क्या ये मनमुटाव इस आंदोलन में खत्म हो जाएगा अगर ये आंदोलन में साथ आ जाते हैं सभी नेता। मसला भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का आंदोलन, जिसकी शुरुआत रेवाड़ी से की गई। रेवाड़ी में विरोध कर रही कांग्रेस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए। निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हर जगह जाना भी जरूरी नहीं, यह बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को दिया। वहीं रोहतक में आयोजित होली मिलन से भी पूर्व सीएम हुड्डा की अनदेखी हुई थी। होली मिलन का न्योता हुड्डा को नहीं दिया गया। हुड्डा के करीबी रहे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया था, लेकिन होली मिलन के दौरान भी हुड्डा को निशाने पर लिया गया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा था। हुड्डा सिर्फ एमएलए हैं, आएंगे तो आ जाएंगे, यह बयान कैप्टन अजय यादव का।
एक के बाद एक तमाम बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि जो तमाम नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं बिखराव। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैप्टन अजय यादव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जिसका विरोध रेवाड़ी से करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने, एक पृष्ठभूमि इसके लिए पहले तैयार की गई थी। लगातार मीडिया में कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कहते रहे कि एक आंदोलन किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर कांग्रेस ने लिया भी है। आपको लगता है कि इस स्थिति के लिए, चूंकि आपने भी बयान दिया है, आपने कहा कि हुड्डा सिर्फ एमएलए हैं, आएंगे तो आ जाएंगे, यह आपका बयान जिसको हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया। आपको लगता है कि बिखराव कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर है जिसको खत्म करने की आज के वक्त में सबसे बड़ी जरूरत है? नहीं, ऐसा है जी, ये कोई राज्य स्तरीय वो नहीं था, ये जिले का था जी, और जिले में सीएम लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट आगे थे। तो जब अपना स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा 9 तारीख को जी, तो उसमें पीसीसी अध्यक्ष और सीएम लीडर और जो अपने शकील अहमद जी हुड्डा जी को साथ लेंगे वहां पर। जी, 9 तारीख को जो हम कर रहे हैं प्रदर्शन, उसमें हुड्डा जी को इन्विटेशन देंगे। हाँ, लेकिन कैप्टन अजय यादव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उससे पहले कार्यक्रम भी होली मिलन पर सुभाष बत्रा जी के घर पर रखा गया, उसमें भी इनवाइट नहीं किया गया, ये भी खबरें हैं, और उस दौरान निशाना भी साधा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। आप देखो जी, नहीं, आप ये मानते हैं निराशा कहीं ना कहीं है एक तबके के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक तबका है जो कि इस तरह का उसके मन के अंदर मुटाव वाली स्थिति है, मनमुटाव जैसी चीजें कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं बची हुई हैं जो कि पहले से चली आ रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुखी नहीं है किसी से। तो फिर क्यों कैप्टन अजय यादव जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं कि निमंत्रण की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे हर जगह जाना जरूरी नहीं है? तो ये इस तरह की शब्दावली, इस तरह का जब स्टेटमेंट दिया जाता है, तभी तो सवाल उठने लगते हैं ना कि एक इतना बड़ा नेता जिन्होंने इतने टाइम तक शासन किया, इतने टाइम तक लीड किया, ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि कांग्रेस को भी, आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए साहब, क्या हुड्डा साहब बयान देते हैं, क्या कंवर साहब देते हैं, उनसे पूछिए। मेरा तो ये कहना है जो हमारा प्रोग्राम था वो पीसीसी ने कहा था कि आप प्रदर्शन करें, हमने कर दिया, ठीक है जी। जी, और शकील अहमद जी से मेरी फोन से बात हुई थी, मैंने तो वो कहने लगे मैं आना था, मैं आप जरूर किया जी, वो आ गए हो जी, तो इसमें फिर क्या दिक्कत है? हाँ, हुड्डा साहब अगर आप आना चाहते तो वैसे बात करते, मैं उनको इन्वाइट कर लेता। जी, नहीं तो आप कह रहे हैं कि इनवाइट उन्होंने आपको फोन नहीं किया, मतलब इस मसले को लेकर बातचीत नहीं हुई? वैसे कोई बातचीत नहीं हुई, वैसे सिद्धू जी ने खुद फोन आया था। जी, तो कैप्टन अजय यादव जी, ये माना जाए कि कम्युनिकेशन गैप तो है ना, अगर इतने सीनियर लीडर और आप सब लोग, चूंकि आप भी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, आप अपने सरकार में अच्छी पोजीशन आपकी रही है, तो कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन गैप जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं है जी, जब हमने बता दिया, जब हम वहां करेंगे अपना चंडीगढ़ में, उनको इनवाइट करेंगे। जी, कैप्टन अजय यादव जी, पोस्टर्स पर भी फोटो नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पोस्टर्स में भी उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, किस हैसियत से फोटो दें हम? जी, किस हैसियत से फोटो लगाए हुड्डा साहब की? रेवाड़ी में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं एक भूमि अधिग्रहण को लेकर, आपको लगता है कि एक चेहरा तो होना चाहिए ना, एक अगर बहुत बड़ी लीडरशिप रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं सामने आकर कि मैं इसका विरोध करता हूं। नहीं, या वो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीएलपी लीडर हैं जी, तो किस बेसिस पे फोटो लगेगी? जी, आप बताइए मेरे को, फोटो लगती है सीएलपी लीडर की और पीसीसी प्रेसिडेंट की। आप कह रहे हैं कि संगठन में कोई बड़ा ओहदा नहीं है, इस वजह से नहीं लग रही? संगठन बड़ा होता है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं होता। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन अजय यादव, पूर्व सिंचाई मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा कि एक संगठन बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। इससे पहले भी इस तरह की बातें कैप्टन अजय यादव कह चुके हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी सूबे के अंदर, तब भी
नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया था। जब इलेक्शन का दौर था उस समय भी कहा गया कि पार्टी बड़ी है, हुड्डा सरकार क्या होता है, ये तो कांग्रेस की सरकार है। ये बात कई बार कैप्टन अजय यादव कह चुके हैं और आज हरियाणा न्यूज पर कैप्टन अजय यादव जुड़े हुए थे, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस का जो आंदोलन है उसमें हुड्डा की अनदेखी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है, वो किस उनका पोस्टर्स पर उनकी तस्वीर क्यों लगाई जाए, उन्होंने ये सवाल हरियाणा न्यूज पर किया है, जिसके अपने आप जवाब के मायने जनता समझ सकती है। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents